हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं वीबीए में, और साथ ही साथ हम वीबीए में कैसे मैक्रो कोड को चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही हमने खुद से कुछ कोड को रन करके देखा था कि किस तरीके से हम कोड को राइट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम किस तरीके से उसको रन भी कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि शीट फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, अगर हमें किसी शीट पे चेंज करना हो तो किस तरीके से शीट को हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था। उसके बाद साथ ही साथ हमने उसमें एक्टिव डॉट सेल के बारे में पढ़ा था। वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव डॉट्स ऑफ सेट को हम यूज करेंगे, हम कैसे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में एंड दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, अपने एक्सेल को ओपन कर लूंगा कुछ इस तरीके से, ब्लैंक वर्कबुक को ले लूंगा। साथ ही साथ उसके बाद हमारे पास जो टॉप पे डेवलपर टैब होता है, यहाँ पे हमारे पास विजुअल बेसिक होता है। आज हम इसी को हम आगे और थोड़ा सा गो थ्रू करने वाले हैं। इसमें जाने से पहले हम एक्सेल में जान लेते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे, जैसे हमने रेंज फंक्शन से क्या हुआ था, हमारे पास एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक सेल को हम चूज कर सकते हैं कि B1 पे मेरी अभी पोजीशन है। अभी इसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, B3 पे जाना है, तो मैं B3 का रेंज दे सकता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एक्टिव सेल डॉट ऑफ सेल। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पर्टिकुलर एक रेंज दे सकते हैं कि मेरे को थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस तरीके से मेरे को उसको मूव ऑन होना है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम कैसे कंटेंट को कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज हम देखेंगे, जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास कुछ लोगों का लिस्ट है, जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास होता है, जब हम कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं तो जब जहाँ पे भी लास्ट सेल है, लास्ट सेल जहाँ पे उसको डाटा मिलता है, वहां पे वो चला जाता है हमारा सेल, एक्टिव सेल। तो उस तरीके हम किस टाइप से हम बीबीए में परफॉर्म करा सकते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कंट्रोल अप एरो प्रेस करा तो जहाँ पे उसको लास्ट टाइम डाटा मिला, जैसे मेरे को लास्ट डाटा अभी का मिला तो वहां पे चला गया। अगर मैं फिर से अप एरो प्रेस करूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा, B1 पे चला जाएगा, B1 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास होता है, जब हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं तो जहाँ पे हम हैं वहां से जहां तक उसको डाटा मिला, जैसे उसको लास्ट डाटा B7 पे मिला, तो क्या करेगा, B7 तक के रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ से हम उसको कॉपी करके जहाँ पे आपको पेस्ट करना है और वहां पे कंटेंट को कुछ इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको मैक्रो में कैसे परफॉर्म करा सकते हैं और साथ ही साथ उसका कोड कैसे जनरेट होगा, वो सारी चीजें अभी देखने वाले हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे मैक्रो है, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास मैक्रो सेक्शन है। उसके साथ ही साथ उसके बगल में यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आता है। मैं सिंपली रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ टॉप पे आता है मैक्रो का नाम। जैसे आपको मैक्रो का नाम जो डालना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेस्टिंग। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ शॉर्टकट की अप्लाई करना है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। जैसे मैंने टेस्टिंग रखा है नाम, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। कुछ इस तरीके से मैं अपने डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर दूंगा। एंड जब उसको ओके में प्रेस करूंगा तो मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। मैक्रो स्टार्ट होने के बाद वो आपके एक एक स्टेप को काउंट करेगा। पहले जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पे B3 पे चला जाऊंगा, तो उसने क्या काउंट किया कि मैं B3 पे गया हूँ। B3 पे जाने के बाद जैसे मैं कुछ नाम एंटर कर लेता हूँ, राहुल, राज, राजेश, सुनील, अंकित, अमन, मैंने कुछ इस तरीके से कुछ लोगों के नाम को एंटर कर दिया। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अब मैं चला जाऊंगा वापस से टॉप वाले सेक्शन पे। टॉप वाला सेक्शन मतलब जहां पे मेरा B3 है, जहां पे मेरा सेल का स्टार्ट होता है। उसके बाद जब मैं कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो कहाँ चला जाएगा मेरा, बिल्कुल जहां पर 8 है वो वहां पे चला जाएगा। कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करते क्या चला जाएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, जहां पे उसको लास्ट वैल्यू मिले है। अगर मेरी लास्ट वैल्यू 7 तक होती, अंकित तक होता, तो क्या होता मेरे पास, वो कहाँ तक जाता, मेरा अंकित तक जाता। बट उसको डाटा कहाँ, B8 तक मिला है, तो जहाँ पे उसको लास्ट डाटा मिला वो डाटा वहां तक चला गया। अब कंट्रोल अप एरो प्रेस करूंगा तो उसको जहाँ पे डाटा खत्म मिला है वो वहां पे चला जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे तो जहाँ पे अभी आप हो पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी B3 पे हूँ, तो वहां से नीचे की वैल्यू को उसने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे B5 पे जाता हूँ, B5 पे जाने के बाद क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा
तो उससे नीचे के जितने भी वैल्यूज है उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद उस कंटेंट को कॉपी करा एंड जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, जैसे मेरे को वी वाले सेक्शन पे आना, वी वाले कॉलम पे आना है, तो मैं यहाँ पे आके उस चीज को पेस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। शॉर्टकट की से कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने एंड कंट्रोल वी से आके यहाँ पे पेस्ट करा कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मैं लास्ट पे कहीं पे जहाँ पे मेरे को लास्ट पोजीशन चाहिए अपने सेल का, मैं वहां पे आ जाऊंगा। इतने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉप मैक्रो कर दूंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे विजुअल बेसिक वाला ऑप्शन आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टॉप पे एक फाइल है जिसका नाम है मॉड्यूल वन। इस मॉड्यूल वन पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वो कोड ओपन होके आ जाएगा जो हमने बनाया है, वीबीए कोड की हेल्प से बनाया है, जो हमने मैक्रोज रिकॉर्ड किया है वो है ये सारा कोड। तो हम चलिए इस कोड को ध्यान से देखते हैं कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। पहली चीज, हमारे पास सबसे हमारा कोड स्टार्ट होता है, जब भी हमारा मैक्रो स्टार्ट होता है वो सबसे स्टार्ट होता है। जब हम सब लिख देते हैं उसका मतलब हमारा एक मैक्रो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग हमारा उस फाइल का नाम था, उस मैक्रो का नाम था जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। उसके बाद ये हमारे पास कमेंट है। इस कमेंट के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो उसमें हमने ये चीज को कवर किया था कि कमेंट क्या होता है। उसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि रेंज फंक्शन क्या करता है। तो पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, फिर एक एक करके यहाँ पे परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास स्टेप इनटू वाला ऑप्शन है, इससे क्या होगा, मेरे पास एक एक स्टेप रन होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये कमेंट वाला सेक्शन है तो उसे इग्नोर करा क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके बाद मैं फिर स्टेप इनटू पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो B3 सेल पे चला गया कुछ इस तरीके से। अब क्या लिखा हुआ है, जो भी मेरा सेल एक्टिव है उस पर राहुल लिख दे। तो अभी के लिए कौन सा सेल एक्टिव है, मेरा B3 एक्टिव है, तो वहां पे जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो वहां पे राहुल लिखा आ जाएगा। उसके बाद अगली लाइन में लिखा है कि B4 पे चले जाओ। तो क्या करेगा, एक बार डाउन एरो आएगा और B4 पे क्या लिख दे, राज लिख दे, तो वहां पे राज लिख देगा कुछ इस तरीके से। आपको बोला B5 पे चले जाए, B5 पे जाके राजेश लिख दे। B6 पे चले जाए, B6 पे जाके यहाँ सुनील लिख दे। B7 पे चले जाए, B7 पे जाके वहाँ अंकित लिख दे। B8 पे चले जाए, B8 पे जाके वहाँ अमन लिख दे। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि रेंज B3 को सेलेक्ट कर ले। तो क्या होगा, अब वो टॉप पे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ टॉप पे चला गया। उसके बाद लिखा है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। इस लाइन का मतलब है कि जो हमने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया था, कंट्रोल डाउन एरो से क्या होगा, जो भी उसको लास्ट वैल्यू मिलेगी, उसको लास्ट वैल्यू अगर B8 पे मिलेगा तो B8 पे आएगा, बट अगर उसको वैल्यू B7 तक मिलेगा तो B7 तक आएगा। तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे उसको लास्ट वैल्यू B8 तक मिल रहा है तो कहाँ तक जाएगा, वो B8 तक सेलेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करेगा, वो वहां पे ब्लैंक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ब्लैंक है, हमने एक कॉलम को डिलीट करके देखा था, हमने उस नाम को डिलीट किया था तो उसने उसको चीज को डिलीट कर दिया। अब फिर से दिखा रहा है कि वो B3 पे चला जाएगा। तो मैं फिर से स्टेप इनटू करूंगा तो कहाँ पे चला गया, B3 पे चला गया। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है कि सिलेक्शन डॉट एंड एक्सएल डाउन डॉट सेलेक्ट। इससे क्या होगा, अब उसे डाटा कहाँ तक मिल रहा है, B7 तक मिल रहा है, अंकित तक। तो इस पर मैं जब स्टेप इनटू करूंगा तो कहाँ तक चले जाएगा, अंकित तक चला जाएगा। अब क्या करेगा, फिर से यहाँ पे लिखा है रेंज B8 और वो फिर से एक बार डाउन एरो चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, वो जो भी एक्टिव सेल है उसमें अमन लिख देगा, तो उसने अमन लिख दिया। उसके बाद अगला कोड लिखा हुआ है कि आप फिर से अप एरो चलो, अप एरो पे चले जाओ। तो जब वो अप एरो जाएगा तो वहां उसको राहुल मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ब्रैकेट ओपन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन एंड सेलेक्ट। इसका मतलब हुआ जो हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस किया था, जिसमें क्या हो रहा था, हमारे पास वैल्यू साथ साथ सेलेक्ट हो रहा था। तो अब इस कोड से वो परफॉर्म होने वाला है कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि B5 पे चले जाओ। तो B5 पे चला जाएगा राजेश वाले नाम पे और फिर वहां से सिलेक्शन करेगा कुछ इस तरीके से तीन वैल्यू को। अब इस तीन वैल्यू को क्या करेगा, वो यहाँ से कॉपी करेगा और वो कहाँ पे चले जाएगा, F3 पे चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, F3 पे चला जाएगा। तो F3 पे गया और एक्टिव शीट डॉट पेस्ट कर देगा। तो क्या होगा, वहां पे आपका कंटेंट पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप फिर से कहाँ पे चले गए, ब्लैंक सेल पे चले गए F8 पे और यहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया।
तो हमारे पास एक सिंपल सा कोड था जिसमें हमने कॉपी पेस्ट समझा कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं एक जगह से और दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ इसमें हमने पढ़ा कि सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल किस तरीके से काम करता है एंड रेंज सिलेक्शन किस तरीके से काम करता है। अब हम क्या काम करते हैं, एक न्यू शीट लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अपना खुद का कोड रन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे खुद का एक वीबीए बना लेता हूँ, एक मैक्रो बना लेता हूँ। मैंने सबसे स्टार्ट किया और उस फाइल का नाम लिख दिया मैंने ट्राई, और एंटर पे प्रेस करूंगा तो क्या किया उसने, एक मेरे पास न्यू मैक्रो बना दिया। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि जैसे हमें शीट को सेलेक्ट करना है, शीट को सेलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो मैं लिख सकता हूँ शीट्स ब्रैकेट, अब मैं यहाँ पर शीट नंबर लिख देता हूँ। जैसे शीट नंबर 2 पे जाना है, शीट नंबर 3 पे जाना है, शीट नंबर 4 पे जाना है। मेरे को शीट नंबर मान लो शीट नंबर 3 पे जाना है और यहाँ पे लिख दो शीट नंबर 3 डॉट सेलेक्ट। तो अभी के लिए तो एरर है, बट यहाँ पे मैं एक और शीट को सेलेक्ट कर लूंगा। तो क्या होगा इस कोड से, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो कहाँ पे मेरा फाइल चला जाएगा, शीट नंबर 3 पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगला क्या है हमें, हम करेंगे, अब पहले तो हम शीट 2 पे चले गए, शीट 3 पे चले गए। शीट 3 पे जाने के बाद मैं लिखूंगा कि मेरे को कुछ पर्टिकुलर रेंज पे जाना है। मैं किस रेंज पे चला जाऊँ, मान लो मेरे को रेंज कौन सा सेलेक्ट करना है, मेरे को रेंज सेलेक्ट करना है A4। मैं A4 पे जाना चाहता हूँ, A4 डॉट सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1, फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू जिस जो आप राइट करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखना है यहाँ अंकित, तो कुछ इस तरीके से वहां पे अंकित लिखा आएगा, कौन से सेल पे, A4 पे लिखा आएगा। उसके बाद मुझे कहीं और पे शिफ्ट होना है, जैसे मेरे को उसके जस्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, रेंज। रेंज के बाद मुझे क्या लिखना है, वहां पे पर्टिकुलर वैल्यू लिखना है कि A4 पे A5 पे जाना है मेरे को, डॉट सेलेक्ट, वहां पे मेरा सेलेक्ट होगा जाके। उसके बाद एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू अमन, कुछ इस तरीके से दो एंट्री कर दी। मैं एक और एंट्री करके दिखाऊंगा। फिर से मैंने रेंज सेलेक्ट किया, इस बार रेंज मेरे को किसका देना है, A6 का देना है, A6 का दिया मैंने, डॉट सेलेक्ट, और इसमें हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू राज, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो क्या हुआ, इतने इतने से कोड से हमारा क्या रन होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप इनटू पर क्लिक करूंगा, टॉप पे आया मेरा मैक्रो रन हुआ। उसके बाद शीट नंबर 3 ओपन हो जाएगा। शीट नंबर 3 में भी A4 पे जाऊंगा, A4 पे जाके अंकित लिख दूंगा, A5 पे जाऊंगा, A5 पे जाके अमन लिख दूंगा, A6 पे जाऊंगा, A6 पे जाके मेरे पास राज लिख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मूला R1C1, कुछ इस तरीके से। अब मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा रन करके देखेंगे तो मेरे पास यह एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगला, हम अगला चीज देखेंगे कि ये तीनों चीज हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, बट मेरे को अब इस वैल्यू को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मेरे को वापस से उस सेल पर जाना है जहाँ पे मेरी वैल्यू है। जैसे अभी के लिए हम है A6 पे, A6 से मुझे ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप। जब हम एक्सेल अप यूज करेंगे उसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट, तो क्या होगा, हमारे पास जब यहाँ पे डाटा आएगा, यहाँ से अप की तरफ जाएगा। अप की तरफ मतलब जहाँ पे भी उसको सबसे पहला डाटा मिलेगा, उसको पहला सबसे लास्ट डाटा कहाँ मिलेगा, अंकित पे मिलेगा। अंकित कहाँ पे, मेरे पास A4 पे, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, मेरा कोड A4 पे चला जाएगा। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ। आया A4 पे अंकित लिखा, A5 पे गया अमन लिखा, A6 पे गया राज लिखा, और इस लास्ट कोड से क्या होगा, वो A4 पे वापस से चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, A4 से पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करना है, कहाँ तक, जहां तक उसको वैल्यू मिले। अभी जैसे मेरे को राज तक वैल्यू मिलता है, तो मैं राज तक सेलेक्ट कर लूँ। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, रेंज ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद हम लिखेंगे, सिलेक्शन के बाद हमें कॉमा लगाना है, फिर लिखेंगे हम सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन, क्योंकि मेरे को डाउन आना है तो डाउन आ जाऊंगा।
उसके बाद सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से। तो इतने से कोड से क्या होगा, पहले मेरा शीट चेंज होगा। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। अब स्टेप इनटू करके देखूंगा तो ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस तरीके से एक एक करके रन होगा। चौथे लाइन से फिर वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, उस पूरे जहाँ पे भी उसको लास्ट वैल्यू मिलेगी राज तक, उसने राज तक सेलेक्ट कर लिया। अब इतना तक लिखने के बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे को इस कंटेंट को कॉपी करना है, जितना भी मैंने लिखा है उसको कॉपी करना है, जितने को मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं क्या लिखूंगा कॉपी करने के लिए, सिलेक्शन डॉट कॉपी, कुछ इस तरीके से। जब मैं सिलेक्शन डॉट कॉपी लिखूंगा तो जो भी मेरा रेंज सेलेक्ट है वो चीज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मेरे को एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे मेरे को जाकर पेस्ट करना है इस कंटेंट को। तो मैं क्या करूंगा, रेंज ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे मेरे को वैल्यू को पेस्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ C2 पे जाके मेरी वैल्यू पेस्ट हो जाए। तो पहले मैं C2 को जाकर सेलेक्ट करूंगा और वहां पे लिखूंगा मैं, और वहां पे जाकर मैं लिखूंगा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। तो इस फंक्शन से क्या हुआ कि पहले मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ, इस कंटेंट को। उसके बाद पहले मेरा गया शीट नंबर 2 पे A4 पे गया, A4 पे जाने के बाद अंकित लिखा, फिर A5 पे गया, वहां पे अमन लिखा, A6 पे गया, वहां राज लिखा। फिर ये डाउन एरो से, अप एरो से ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वहां से उसने कंटेंट को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटेंट को कॉपी किया, उसके बाद C2 पे गया, C2 पे जाके इस कंटेंट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट में मेरा कुछ एरर आ रहा है, कुछ इस तरीके से, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, कुछ इस तरीके से होगा। और जब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा कंटेंट हो गया। अब एक चीज और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम वीबीए का काम करते हैं और हम फाइल को सेव करते हैं, मैंने जैसे अपना काम कंप्लीट कर लिया जितना मेरे को वीबीए पे काम करना है, उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पे आया, सेव पे गया, ब्राउज पे गया, यहाँ पे मेरे पास फाइल को सेव करना है। जहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है वहां पे चले जाना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप एरिया चूज करा। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सेव एज अ टाइप, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक। बट आपको एक्सेल में नहीं, आपको एक ऑफ मैक्रो, आपको मैक्रो को अनेबल करना है इस मैक्रो वाले ऑप्शन पे। मैक्रो वाले ऑप्शन पर अनेबल करने के बाद आपको सेव करना है, तभी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको वीवीए का कोड ओपन मिलेगा, जैसे यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से, किस टाइप से हम अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो फॉर्म का डाटा है वो किस तरीके से अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में जितना भी कवर किया हो आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।